हेलो दोस्तों, आज हम गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम एक एक दुर्ग को क्लियर करेंगे दोस्तों, और सिर्फ नोट से ही पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन तो देखो आपको बनाने हैं। कितने क्वेश्चन बना सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो नोट से हम एक बार शुरू करते हैं। तो दोस्तों गागरोन दुर्ग है ना, ये कहाँ पर है? झालावाड़ में है। गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। जल दुर्ग है। जल दुर्ग का मतलब ये दुर्ग है ना, इसके चारों तरफ पानी पानी है। और पानी कौन सी नदियों का है? दो नदियाँ बहती हैं, एक तो आहू, ये आहू, और ये दूसरी काली सिंध। काली काली सिंध है ना, ये काली सिंध और ये आहू, दोनों नदियाँ इसको घेर ली। किसको? गागरोन दुर्ग को। और दोनों घेरने के बाद में ये है ना इस प्रकार से गुजरती है, संगम पर है ये, है ना। तो यहाँ पर ये चारों तरफ पानी पानी है, पानी पानी के बीच में बना हुआ है गागरोन दुर्ग। और इसका निर्माण करवाया था डोडिया राजपूतों में। उनमें से था एक कोई बिसलदेव नाम का राजपूत था, उसने इसका निर्माण करवाया था। और काली सिंध और आहू नदियों के बारे में के संगम पर यह बना हुआ है, भी बताया था। यहाँ पे काली सिंध और इधर से आहू, दोनों के बीच में बस गया कौन? गागरोन दुर्ग है। क्लियर। अब यहाँ पर एक पहाड़ी है दोस्तों, गेदकराई, नाम भी अजीब सा अटपटा सा नाम है, गेदकराई, है ना। याद कर लेना, गेदकराई नाम कैसे भी हो याद तो करना पड़ेगा। काली सिंध नदी के पीछे पहाड़ी है, ये काली सिंध इधर है, इसके पीछे यहाँ पर पहाड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर गेदकराई है। जो ज़्यादा ऐब करते थे ना, उन लोगों को यहाँ पर क्या करते थे? मृत्युदंड देते थे। यहाँ पर इसके ऊपर ले जाकर इसको उन लोगों को मार दिया जाता था जो अपराधी प्रकृति के होते थे। दोस्तों समझ में आ गया होगा कि जो काली सिंध नदी है ना, उसके पीछे की जो पहाड़ी है ना, उसको क्या कहा जाता है? गेदकराई। क्लियर। अब मुकुंदरा जो पहाड़ी है ना, उस पर बना हुआ है ये गागरोन है ना, एक पहाड़ी पर बना हुआ है। दोस्तों दोनों साइड जिसके चारों तरफ पानी पानी है, तो पानी पानी में तो सामान्य धरती पे तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? पहाड़ी के ऊपर बनेगा, ताकि पहाड़ तो पानी के अंदर गलता भी नहीं है ना। तो यहाँ पहाड़ है ना, तो पहाड़ के ऊपर ये बना हुआ है ऐसे। उस पहाड़ी का नाम है मुकुंदरा। कौन सी पहाड़ी? मुकुंदरा पहाड़ी के ऊपर ये कौन बना हुआ है? ये गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। और यहाँ पर पिपाजी की छतरी है दोस्तों, पिपाजी की छतरी। पिपाजी कौन थे? ये राजा प्रताप राय थे। पिपाजी कौन थे? राजा प्रताप राय। ये 1338 से 1368 तक, 38 से 68 तक, यानी दोनों को घटाऊँ तो मैं लगभग 30 साल तक इन्होंने शासन किया। शासन करने के बाद में ये सन्यासी बन गए, और सन्यासी बनने के बाद में संत बन गए, है ना। और संत बनने के बाद में इनकी जो छतरी है वहीं पर बना दी। कहाँ पर? गागरोन दुर्ग में बन गई इनकी छतरी। तो संत पिपाजी दोस्तों ये राजा ही थे। और राजा इनका नाम था, ये राजा प्रताप राय, है ना। राजा प्रताप राय नाम का ही राजा था। और इन्होंने 1338 से 1368 तक शासन किया था, यानी 30 साल शासन कर लिया, 1338 से 1368 तक। और फिर क्या बन गए? ये संत बन गए, और इनकी छतरी वहाँ पे बन गई। अब दोस्तों इनको ये इतने फेमस हुए कि इनको राजस्थान का कबीर कहा जाने लग गया। राजस्थान का कबीर यही है, संत पिपाजी। संत पिपाजी का मतलब राजा प्रताप राय। क्लियर। यहाँ पर एक संत की वो बनी हुई है छतरी, जिसका नाम संत हमीदुद्दीन। और दोस्तों ये मिट्टे शाह की दरगाह इसको कहते हैं। इसकी जो छतरी है ना, इसको कहते हैं मिट्टे शाह की दरगाह, है ना। और ये छतरी बनाई थी औरंगजेब ने। औरंगजेब ने यहाँ पर एक छतरी बना दी इसको जीत करके, मिट्टे शाह की दरगाह। ये हमीदुद्दीन की छतरी है। खिची का जो राजवंश था देवन सिंह ने इसका नाम गागरोन रख दिया। दोस्तों ये गागरोन नाम है ना, ये गागरोन, ये नाम किसने रखा? इसका नाम रखा था देवन सिंह ने। और देवन सिंह कौन था? ये खिची राजवंश का संस्थापक था। खिची राजवंश की स्थापना किसने की? देवन सिंह ने। देवन सिंह ने और क्या बहादुरी की? एक इसने है ना गागरोन का नाम रख दिया इसका, कि इसका नाम आज से क्या कहोगे आप? इसको गागरोन कहोगे। ठीक है।
और ऐसी बात का प्रमाण कहाँ से? चौहान कुल कल्प दुर्म, ये ना दोस्तों ये एक ग्रंथ है चौहान कुल कल्प दुर्म, उसमें ऐसा वर्णन किया मिलता है कि इसका नाम है ना इसने रखा था। दोस्तों ये 12वीं शताब्दी के लगभग रखा गया था इसका नाम, तो यहाँ पे 12वीं शताब्दी इसका आ जाएगा। इतना मानने नहीं जाएगा इसका क्वेश्चन, पर फिर भी याद रख लो। एक इसको है ना प्राचीन इतिहास में इसको गरगराटपुर भी कहा जाता है, गरगराटपुर। यार दोस्तों नाम भी इसका अजीब सा है, गरगराटपुर है ना। तो देखो गरगराटपुर कौन थे? ये गर्गाचार्य थे, है ना, गर्गाचार्य। और ये गर्गाचार्य कौन थे? श्री कृष्ण का पुरोहित था। पुरोहित का मतलब राजपूत के जो लोग होते थे उनके पुरोहित होते थे, इनके फेरे वगैरह शादी वगैरह करवाते थे, है ना। तो यहाँ श्री कृष्ण जी का जो पुरोहित था गर्गाचार्य, है ना, तो उनके कारण से ना इनको गरगराटपुर भी कहा जाता है, ऐसा पुराणों में इतिहास मिलता है, वर्णन मिलता है दोस्तों। तो ये शब्द भी आ जाए ना गरगराटपुर, तो दोस्तों क्या ठिकाना है? गागरोन ठिकाना है, गागरोन। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा आपकी गागरोन का जो दुर्ग है ना, ये यहाँ से ना एक वर्ड आता है गरगराटपुर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गर्गाचार्य से ये संदर्भित है। और यहाँ पर जो श्री कृष्ण का ये पुरोहित था गर्गाचार्य, है ना, तो इसी के साथ इसका नाम रख दिया गरगराटपुर। क्लियर? अगला जो प्रश्न है वो यहाँ से बनेगा। देखो 1423 की बात है, वहाँ पे मालवा के शासक थे उसंगा शाह, है ना। मालवा की कहाँ से आए? उसंगा शाह मालवा से आए, और मालवा से आकर के गागरोन पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। कब? 1423 में, 1423 में। और इस समय वहाँ पर कौन था? अचलदास खिची था। एक साइड में उसंग शाह, दूसरी साइड में अचलदास खिची, दोनों के बीच में हो गया युद्ध। और युद्ध के अंदर दोस्तों अचलदास खिची हार जाता है और वीरगति प्राप्त होता है। और वहाँ पर राजपूत स्त्रियों ने क्या किया? जोहर कर लिया, और ये साका कहलाया। साका कब कहलाता है दोस्तों? आपको पता है, जब वीरगति को प्राप्त होते हैं और स्त्रियां जोहर करती है तो साका कहलाता है। तो पहला साका यहाँ पर हुआ अचलदास खिची के समय पर। और इसका वर्णन मिलता है एक शिवदास गार्डन नाम का एक जो कवि था, उसने इसका वर्णन किया था। और एक अचलदास खिची रिवचनी का एक ग्रंथ लिखा था, उसमें इसका पूरा वर्णन किया हुआ है, ये भी याद कर सकते हो। अचलदास खिचरी वचनिका, अचलदास खिचरी वचनिका ये किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन ने। अचलदास खिचरी वचनिका ये शिवदास गार्डन ने लिखी थी। अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी थी। अचलदास खिचरी वचनिका किसने लिखी थी? शिवदास गार्डन ने। और ये वीरगति को कब प्राप्त हुए? जब उसंगा शाह ने गागरोन पर हमला कर दिया। ये उसंगा शाह है दोस्तों, ऐसे, है ना। और यहाँ पर है ना ये कौन है? ये अचलदास खिची है। इसने इसके ऊपर हमला कर दिया, हमला करने के बाद में इसको पराजित कर दिया। और यहाँ पर पहला शाखा हुआ 1423 पर। अब दोस्तों यहाँ पर है ना इसका जो उपनाम है वो दो उपनाम मिलते हैं इसके। एक तो दक्षिण पूर्वी सीमा का प्रहरी, एक उपनाम तो ये मिलता है इसका। दक्षिण पूर्वी सीमा का प्रहरी किसको कहा जाता है? गागरोन को। दोस्तों याद कर लो इसको, दक्षिण पूर्वी सीमा का प्रहरी। और दोस्तों दुलरगढ़ भी इसी का उपनाम है। दुलरगढ़, डोडगढ़, दुलरगढ़, डोडगढ़ ये इसी का उपनाम है। किसका? गागरोन का। अब एक दूसरा शाखा और हुआ था, यहाँ पर दो शाखे हुए हैं, एक तो 23 में, एक 44 में। देखो ये तो 1423 और सॉरी ये 1423 और ये 1444, दोनों के बीच में अंतर 21 साल बाद में फिर शासन हो गया। 21 साल बाद में कौन आया था? इसका पुत्र आ गया, इसका अचलदास खिची का। इसका पुत्र था पालहन, अचलदास खिची था ये, है ना। इसका पुत्र था पालहन, ऐसे पालहन। और इसके ऊपर हमला कर दिया महमूद खिलजी ने। उसमें किसने किया था? उसंगा शाह ने। और इस पर मोहम्मद खिलजी ने
फिर इसी पर हमला कर दिया दोस्तों। हमला करने के बाद में इसको हरा दिया। हराने के बाद, और दोस्तों ये मोहम्मद खिलजी कौन था? ये मांडू का शासक था। मांडू का शासक महमूद खिलजी था। और हराने के बाद में इसका नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया दोस्तों। ये 1444 की बात है ना। तो 1444 में दूसरा साका फिर हो गया किस साल बाद में। और ये भी पूछ ले कि उस समय पालन सिंह कौन था? पालन सिंह है दोस्तों इस अचलास किसी का पुत्र ही था। और इसके ऊपर सुल्तान ये महमूद खिलजी था ना, मांडू का शासक था, है ना, सुल्तान था। उसने हमला किया 1444 में और इसको हरा दिया। हराने के बाद में वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उन्होंने जौहर किया और ये साका दूसरा साका हुआ। तो 2 साके हुए। एक तो कब हुआ था? 23 में। पहला साका तो 23 में, 1423 में, और दूसरा साका 1444 में। तो दोस्तों मैंने ये जो नोट्स है ये NCERT से बनाए। NCERT की जो किताब है उनमें से मैंने बनाया है। अगर फिर भी कोई 1-2 क्वेश्चन बाकी रह गया तो आप और उनको सर्च कर लेना। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है 4-5 गाइडों से, है ना, ये नोट्स में इसमें से बनाकर आपके सामने बता रहा हूँ इन क्वेश्चनों को। तो अगर 1-2 क्वेश्चन रह गया तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू।